हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 4.2 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी, जिसमें 6 क्वेश्चन थे। 6 के 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं 4.3। प्रश्नावली 4.3 करने से पहले सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर समझ लेते हैं। एक समीकरण दी हुई है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ओके, अब इस समीकरण के लिए हमें यहाँ पर विविधकर निकालना है। विविधकर, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, ओके, डिस्क्रिमिनेंट, इसको d से शो करते हैं और d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके लिए हम देखते हैं, देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर प्लस आता है, 0 से बड़ा आता है, धनात्मक आता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं धनात्मक। तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है, तब क्या होगा? तब यहां पर होगा मूल बराबर व वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे। ओके, तीसरा पॉइंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा आता है तो ऋणात्मक होगा ये, और ऋणात्मक होगा। मूल कैसे होंगे? तब मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे। ओके, तो हमें ये 3 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। तो विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस पर d, तो d बड़ा होगा, ठीक है। d बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे। d बराबर 0 होगा तो मूल बराबर एवं वास्तविक होंगे, और d अगर 0 से छोटा होगा तो ऋणात्मक होगा। इसका मतलब तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। ओके, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3। ओके, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ओके, अब यहाँ पर हमें पहला पार्ट करना है। तो पहला पार्ट देखेंगे क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से हम तुलना करेंगे इससे, तो तुलना करेंगे तब क्या आएगा? देखिए, तुलना करने पर यहाँ से आ गया, देखिए a बराबर 2, b बराबर माइनस का 3 आ गया, और c बराबर आ गया यहाँ पर 5। ओके, अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे। देखिए d बराबर क्या था, बी स्क्वायर
माइनस AC। B की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 3 स्क्वायर माइनस 4AC। A के प्लेस पर देखिए है और C के प्लेस पर यहाँ पर 5 है। माइनस का 3 का वर्क करेंगे तो 9 आ जाएगा और माइनस का 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। अब 9 प्लस का है और माइनस का 40 है तो ये माइनस का आएगा 31। ओके, माइनस का 31 आया। अब माइनस का 31 आया, हमने बताया था अगर D निगेटिव आता है, माइनस आता है, ऋणात्मक आता है, तो फिर ये क्या होगा, क्योंकि ये 0 से छोटा है और जब 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ओके, इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद यहाँ पर a की वैल्यू आएगी 3 और b की वैल्यू आएगी माइनस का 4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू आएगी यहाँ पर 4 प्लस का। ओके, फिर से हम वही करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। b का मान देखिए यहाँ पर माइनस का 4 अंडर रूट 3 है, स्क्वायर कर देंगे। माइनस का 4 दिया हुआ है, 4 a कितना है 3 और c कितना है 4 है। ठीक है, तो पुट कर देंगे। 4 अंडर रूट 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 16 तिया 48। ओके, 4 तिया 12, 12 चौक 48। तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 48 आ रहा है और 0 आ गया। जब ये 0 आया है तो मूल कैसे होंगे, मूल बराबर वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। ओके, मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ओके, अब यहाँ से मूल भी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इनका अस्तित्व है। d बराबर आएगा या d प्लस आएगा, तो यहाँ पर हमें मूल ज्ञात करने होंगे। अब यहाँ हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 3x स्क्वायर दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट 3 x प्लस 4 बराबर 0। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये अंडर रूट 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अंडर रूट 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये। अब यहाँ पर क्योंकि ये होल स्क्वायर बन रहा है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, x की 2 मान आएंगे, बराबर 0। यहाँ से हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से अंडर रूट 3x बराबर 2 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3। अब देखिए 2 मान आएंगे एक जैसे, ठीक है, मूल बराबर और वास्तविक है। तो x के 2 मान आ गया, 2 बटे अंडर रूट 3, 2 बटे अंडर रूट 3। ओके, तो इस तरीके से हम इनको हल करेंगे। पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तुलना करेंगे और जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या है 2, b का मान माइनस का 6 है और c का मान है यहाँ पर 3। ठीक है, तो d का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, b का मान कितना है माइनस का 6, स्क्वायर करेंगे माइनस का 4, a के प्लेस पर 2 और c के प्लेस पर 3। 6 का वर्क करेंगे तो यह आ जाएगा 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। 24 अगर माइनस करेंगे 36 में से तो ये बचेगा 12। ओके,
और 12 जीरो से बड़ा है, धनात्मक है। अब यहाँ से हमें पता चल गया। और जब d का मान 0 से ज़्यादा होता है, धनात्मक होता है, तो मूल वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक। ठीक है, मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। अब ये जो वास्तविक मूल होंगे इनको हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे एक्स, यहाँ से लिखेंगे 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। 2 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 2 तिया 6 बनेगा। ठीक है, अब 6 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है जो जोड़ने पर 6 आ जाए। कैसे आ सकता है बताइए? 6 कम 6 करेंगे तब भी यहाँ पर 7 बनेगा या फिर 5 बनेगा, नहीं हो सकता है ऐसे। अब क्या करेंगे इसका? इसको हम दूसरा तरीका और है उससे कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम द्विघात सूत्र, इसे कहते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर आता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस का b देखिए क्या है, b के प्लेस पर माइनस का 6 है और माइनस यहाँ पहले से दिया है तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा प्लस माइनस b के प्लेस पर। अब देखिए b² माइनस 4ac हम यहाँ ज्ञात कर चुके हैं, कितना आया? 12। हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 12 और नीचे 2 गुणा 2। ओके, ये आ गया 6 प्लस माइनस 12 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 4 तिया 12 और 4 का वर्गमूल होगा 2 अंडर रूट 3। नीचे आ जाएगा देखिए 4। अगर हम इसको 2 से भाग कर दें ऊपर नीचे तो ये बनेगा 2 तिया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और नीचे आएगा 2। ओके, तो यहाँ पर x का मान आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। तो ये द्विघात सूत्र है, इसको भी आपको याद रखना है। जब भी गुणनखंड नहीं हो पाते हैं तो हम उसको द्विघात सूत्र से हल करते हैं। तो यहाँ पर x के 2 मान आए हैं, एक प्लस में लेंगे और एक माइनस में लेंगे। x का मान एक प्लस में आएगा, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। ओके, तो इस सूत्र को भी याद रखेंगे। x बराबर जो दिया है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। देखिए, बराबर मूल के लिए हमें कंडीशन पता है कि बराबर मूल के लिए क्या होता है? d बराबर 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, विविध कर। और d बराबर जब 0 होता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 2x² प्लस kx प्लस 3 में यहाँ पर लिख लें 2x² प्लस 3 प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से a का मान हम अगर तुलना करेंगे तो यहाँ से देखिए a का मान आ गया 2, b का मान आ गया k और c का मान आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। b की जगह पर आएगा k माइनस a की जगह पर आएगा 2 और c की जगह पर आएगा 3 बराबर 0। k² माइनस 4 दूनी 8, 8 तियां 24 बराबर 0। k² बराबर आएगा 24। अब k बराबर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे अंडर रूट में और इसकी 2 वैल्यू आएंगी, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा।
तो 24 का वर्गमूल क्या होता है? 24 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 4 छंग 24 से निकालेंगे तो 4 का हो जाएगा 2 और अंडर रूट में आएगा 6। तो के का मान हमने यहाँ से निकाल दिया, के बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ओके, तो उसके दो मान होंगे, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। इसी तरीके से इसका हम पार्ट 2 करेंगे, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस फिर हो जाएगा 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0। ओके, अब यहाँ से हम द्विघात का मानक रूप लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ से देखिए ए का मान आ गया के, बी का मान आ गया माइनस का 2 और सी का मान आ गया 6। अब जब मूल बराबर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है? जब मूल बराबर हों, जब मूल बराबर हों तो t बराबर होता है 0, d बराबर 0। इसका मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b के प्लेस पर देखिए माइनस का 2k है तो माइनस का 2k स्क्वायर कर देंगे माइनस 4, a के प्लेस पर आएगा k और c के प्लेस पर आएगा 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 छंग 24 हो जाएगा k बराबर 0। यहाँ हम अगर ध्यान से देखें तो 4k यहाँ पर कॉमन ले लिया जाएगा। 4k कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो 4k बराबर 0 लिख सकते हैं, k बराबर 0 हो जाएगा। एक मान तो ये आ गया k बराबर 0, एक दूसरा मान आएगा k माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो k हो जाएगा 6 उधर जाएगा तो k बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से k के दो मान आ गए, एक 0 हो गया और दूसरा 6 आ गया। ओके, तो इस तरीके से ये पार्ट नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, इसमें हमने पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, 2 के दोनों पार्ट हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन। ओके, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कोई भी अगर डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। ओके, आपके डाउट को क्लियर करने के लिए पूरी प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।